एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। इन राइट ट्रायंगल एबीसी एक राइट ट्रायंगल दे रखा है। जब आप एबीसी को पढ़ो तो ये लाइन को आप फिलहाल मिस कर दो कि ये लाइन बीच में नहीं है, सीएम कोई लाइन नहीं है। राइट एंगल एट सी, ठीक है, ये सी जो है राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है सी, ठीक। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट एंगल के अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यहाँ पर एम जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हमें क्या बताता है, ए एम इक्वल टू बी एम हमें ये बता देता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ए बी, सी ज्वाइन टू एम, सी को एम से ज्वाइन करा एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, एक पॉइंट डी तक प्रोड्यूस करा सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, यहाँ पर डी एम इक्वल टू सी एम ये भी गिवन है, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी और डी को ज्वाइन कर दिया और सो दैट हमें ये कुछ चीज़ें दी हैं, क्या, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ए एम सी जो ट्रायंगल है उसे बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आओ प्रूव करते हैं, कैसे। गिवन क्या गिवन है हम क्वेश्चन से ले लेंगे। राइट एंगल एट सी, ठीक है, सी एंगल जो है राइट एंगल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन है ए एम इक्वल टू बी एम, रीजन दे रखा है यहाँ पर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ये रीजन लिखने की जरूरत भी नहीं है, पर हम लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए एम इक्वल टू बी एम गिवन है एक, दूसरा डी एम इक्वल टू सी एम ये गिवन है, सी एम ए एम इक्वल टू बी एम और सी एम इक्वल टू डी एम ये भी गिवन है, ठीक है। ये हमें गिवन है और हमें एक दिया है ए सी बी जो है 90 डिग्री है, सी ए सी बी दे रखा है हमें, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें एक 3 चीज़ें इसमें गिवन है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। टू प्रूव ये फर्स्ट वाला लेना है यहाँ पे, टू प्रूव में क्या, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। तो क्या करेंगे, टू प्रूव ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ये फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूफ क्या प्रूफ होगा, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी में, ए एम सी और बी एम डी में यहाँ पर बी एम इक्वल टू ए एम सी हमने यहाँ, चलो ए एम इक्वल टू बी एम ऐसे लिख लेते हैं, ए एम इक्वल टू बी एम ये हमें गिवन है, गिवन से ले लिया हमने, ठीक है। दूसरा सी एम इक्वल टू डी एम ये भी हमने गिवन से ले लिया। तीसरा ये वाला जो होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, रीजन क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या करेंगे हम, बी एम डी एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, पहले ये वाला ले रहे हैं ना, तो ए एम सी एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी, इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देंगे हम इसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरह से हमने इसे लिख लिया। अब ये दोनों के दोनों 3 हमारी जो कंडीशंस हैं कंप्लीट हो गई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी बाय 2 साइड बीच में एंगल, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ है, सारा कुछ इसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो
जब बीच में एंगल होता है तो साइड एंगल साइड ऐसे करके हम इसे ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या प्रूव करना है अब हमें, एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहीं से लेके चलेंगे कि हम डी बी सी को, ये डी बी सी को राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे, डी बी सी हम राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला जो एंगल है, ये वाला इसका आधा यहाँ पर जो दे रखा है ऐसे, इस लाइन से ऐसे एंगल ए सी एम इक्वल टू बी डी एम, इस एंगल के इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा सीपीसीटी से। तो हम करेंगे एंगल ए सी एम इक्वल टू एंगल कौन सा, बी डी एम, एंगल बी डी एम बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी मैं कई बार बता चुका हूँ, सारे क्वेश्चंस में सीपीसीटी से बता चुका हूँ। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो एंगल इक्वल होंगे अगर दो ट्रायंगल इक्वल हैं, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी सारी साइड्स और सारे एंगल भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अब हमारा ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये क्या हुआ, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई डीसी। ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट जो इधर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनने से ये क्या हो गया, डी बी जो है पैरेलल हो गया ए सी के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट बी डी पैरेलल टू ए सी। ठीक है, रीजन क्या है इसका रीजन है AC ट्रांसवर्सल टू AC ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई ना, AC ट्रांसवर्सल टू AC एंड BD, AC एंड BD। ठीक है, तो अब ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। अब अल्टरनेट इंटीरियर बनने से क्या हो गया, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ट्रायंगल, ये देखो मैं यहाँ पे एक हल्का सा ड्रॉ कर लेता हूँ, एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है ऐसे, पर मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो सी एंगल है हमारा, ये बी एंगल के इक्वल हो गया, ये साइड बी सी है। ठीक है, तो ये बी सी साइड है, ऐसे ये बी सी साइड हो गया, और ये हो गया हमारा डी, और ये हो गया ए। हम इससे देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी हो गई। अब बी डी पैरेलल टू ए सी हो गया, तो पैरेलल लाइन जो होते हैं उनका जो एंगल होते हैं वो 90 सेम, मतलब जो 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो 180 होता है इन दोनों का सम। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कहेंगे, एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो डी बी सी अब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो होती है, पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, उन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो ये बी सी एंगल कितना था हमारा, सी एंगल था हमारा 90, तो ये हो गया 180। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये 90 हो गया हमारा, एंगल बी इक्वल टू 90 हो गया। अब एंगल बी हमारे पास 90 आ गया है। ठीक, अब यहाँ पर ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब देखो, इस हमें क्या प्रूव करना है, डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी, ये हमारा सेकंड प्रूव हुआ, सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डी बी सी, टू प्रूव, यहाँ पर टू प्रूव लिख देंगे। टू प्रूव क्या, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ये प्रूव करना है। अब इसमें देखो डी बी सी, इसमें देख लो, ये सेम इसी का है हिस्सा, तो इसमें कैसे करेंगे हम, देखो इसमें बी सी इक्वल टू बी सी
क्या है, कॉमन है दोनों में, इस ट्रायंगल में ये वाला और इसमें डी सी इक्वल टू बी सी है। इसी का ये पार्ट्स कर रखे हैं मैंने, डिवाइड कर रखे हैं। अब इसमें ए सी इक्वल टू बी डी, हमने सी पी सी टी से यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी डी भी हम लिख सकते हैं। सी पी सी टी से क्या, ए सी इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। आगे हम, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होती हैं तो ए सी इक्वल टू बी डी भी हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ये हम प्रूव्ड अबव ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ऊपर प्रूव कर चुके हैं इसे, तो हम इसे प्रूव अबव लिख देंगे। अब ए सी इक्वल टू बी डी हो चुका है और ये हमारा ट्रायंगल इज 90, एंगल बी, एंगल डी बी सी लिख देते हैं, चलो एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज 90, दोनों 90 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल देखो डी बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी बी हो जाएगा बाय, क्या है, दो साइड है बीच में एंगल है, दो साइड और बीच में एंगल होने से क्या हो जाएगा, ये हमारा दो साइड और बीच में एंगल होने से ये क्या हो जाएगा हमारा, हम बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड से हम इसे प्रूव कर देंगे। अब हमें कोई और चीज़ प्रूव करनी है, इसमें डी एम इक्वल टू सी एम, कोई और चीज़ हम ऐसे बोल सकते हैं डी सी इक्वल टू ए बी सी पी सी टी से। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू डी सी या डी सी इक्वल टू ए बी बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया था। फोर्थ पार्ट के लिए डी सी इक्वल टू ए बी, क्योंकि सब अटैच्ड है, ये सारे अटैच्ड है, तो डी सी इक्वल टू ए बी। अब डी सी देखो कैसे बना है, डी सी बना कैसे है, डी एम प्लस सी एम करने से डी सी बन गया, डी एम प्लस सी एम करने से क्या बन गया, डी सी बन गया। और ए बी को हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, डी एम प्लस सी एम इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पर डी एम इक्वल टू सी एम दे रखा था, ठीक, इसको हम डी एम इक्वल टू सी एम, तो हम डी एम की जगह में सी एम रख सकते हैं, क्योंकि हमें सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूव करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं, तो डी एम इक्वल टू सी एम पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ रख देंगे पुट सी एम इन प्लेस ऑफ डी एम। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये सी एम प्लस सी एम इक्वल टू ए बी, और सी एम प्लस सी एम क्या हो जाएगा, टू सी एम इक्वल टू ए बी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये नीचे जाके तो सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इस तरह से हमारा ये फोर्थ भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए इसे हम इस तरह आसानी से सॉल्व करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।